आप दोनों इंटरव्यू के लिए रेडी रहें, सर बस आने ही वाले हैं। आप भी इंटरव्यू के लिए आए हो क्या यहाँ पे? मेरा काय का इंटरव्यू, मेरा तो सिलेक्शन पक्का है यहाँ पर। सिलेक्शन पक्का है मतलब? ये जो कंपनी का ओनर है ना, उसके पास पहले ही फोन लगवा दिया मैंने। पता है किसका? यहाँ का जो एमएलए ना, उसका। तो जिस पोस्ट के लिए हम लोग यहाँ आए ना, वो पोस्ट सिर्फ मेरी है। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Please be seated. So, Mr. Arvind and Mr. Hemant, congratulations to both of you. You guys are selected for final round. फाइनल राउंड में मैं तुम दोनों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। आई होप कि आप उसके आंसर्स अच्छे से दे पाओगे। सो मिस्टर हेमंत, आप में ऐसी क्या खास बात है जो मैं तुम्हें इस कंपनी में हायर करूं? सर वो मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और बाकी आपके पास एमएलए साहब का फोन तो आ ही गया होगा। वैसे मिस्टर अरविंद, आप बताइए, आप में ऐसी क्या खास बात है जो हमारी कंपनी आपको हायर करे? सर जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था ना, सर मैं क्लास में टॉप आता था। और सर जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने वहाँ भी टॉप किया। और सर इंदौर की सबसे बड़ी कंपनी में मैंने ट्रेनिंग की है और वहाँ भी मुझे बेस्ट ट्रेनिंग का अवार्ड मिला। सर मैं बहुत ही मेहनती इंसान हूँ और काम करने में कभी पीछे नहीं है। तो सर मैं इस जॉब के लिए बिल्कुल सूटेबल हूँ। ग्रेट। खैर, वो तो मैं ही बताऊंगा कि आप इस जॉब के लिए कितने डिजर्विंग हैं। ओके, खैर मिस्टर हेमंत, आप मुझे एक बात बताइए, कंपनी रन करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है? सर कंपनी चलाने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है तो कंपनी कैसे चलेगी? और सर कंपनी में हम जितना पैसा लगाएंगे ना, उतनी ही कंपनी और ऊपर बढ़ती जाएगी। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को बढ़ाने के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है। ओके, सो मिस्टर अरविंद, आप बताइए, आपका क्या कहना है इस बारे में? सर कंपनी में पैसा होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन उससे ज़्यादा एम्प्लॉय का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। सर अगर टीम लीडर टीम मेंबरों को अच्छी तरह से बूस्ट करे ना, तो कंपनी को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। गुड। आप दोनों एक काम करिए, मीटिंग रूम में जाकर बैठिए। थोड़ी देर में हम इंटरव्यूज के रिजल्ट आपको बता देंगे। सो यू गाइस कैन लीव नाउ। गोलू, ऑफिस में आइए। ओके सर। यस सर। गोलू, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था। पूछिए ना सर। तो तुम एक बात बताओ, मेरी जगह पर अगर तुम होते, दो कैंडिडेट्स अगर तुम्हारे सामने हैं, तो फर्स्ट कैंडिडेट उनमें से एक बहुत टैलेंटेड है और समझदार है, और दूसरा जो कैंडिडेट है वो सिफारिश से यहां पर आया है, तो हमें उन दोनों में से किसको सिलेक्ट करना चाहिए? सर मैं आपकी जगह होता ना, फर्स्ट कैंडिडेट को ही सिलेक्ट कर। बिल्कुल सही कहा गोलू तुमने। अब तुम जा सकते हो। ओके सर। जाए तो अरविंद बहुत ही डिजर्विंग कैंडिडेट है, लेकिन एमएलए साहब का भी फोन आया था। अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो भी सही नहीं होगा। तो अगर मुझे कंपनी को अच्छे से चलाना है तो मुझे अच्छे कैंडिडेट को लेना ही पड़ेगा। सो मिस्टर हेमंत और मिस्टर अरविंद, आप दोनों का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन मेरे पर्सनल रीजन की वजह से तुम दोनों में से मुझे एक कैंडिडेट को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं आप दोनों को ये बात बताता हूं कि जो कैंडिडेट मैंने सिलेक्ट किया है उसका नाम है मिस्टर अरविंद। कांग्रेचुलेशन मिस्टर अरविंद। थैंक यू सर। और मिस्टर हेमंत, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और हाँ, मेरी तरफ से एमएलए साहब को नमस्कार जरूर बोलना। थैंक यू सो मच सर मुझे सिलेक्ट करने के लिए। मिस्टर अरविंद, थैंक यू वाली कोई बात नहीं है। एक कंपनी को अच्छे कैंडिडेट और ईमानदार इंसान की जरूरत होती है। हर कंपनी का ओनर सिर्फ यही चाहेगा कि उसका जो कैंडिडेट है ना, वो ऑनेस्ट हो और कंपनी को बढ़ाने के बारे में सोचे। तो वो सारी क्वालिटीज तुम में है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। कल से आप ज्वाइन कर सकते हो और कंपनी को अपना समझ के मन लगा कर काम करिए। रिसेप्शन से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। थैंक यू सर। हेलो सर, कुलदीप बोल रहा हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी सर, आपके कैंडिडेट को मैंने सिलेक्ट नहीं किया। एक्चुअली सर, जो दूसरा कैंडिडेट था बहुत टैलेंटेड था, और सर आप समझ सकते हो कि अगर किसी कंपनी में टैलेंटेड बंदा हो, ईमानदार हो, तो कंपनी सर उसी से चलेगी। यू आर राइट। यस सर। थैंक यू सो मच सर। सॉरी सर। इट्स ओके।